यस सर, यस सर। तो देखो सिनोनिम्स जो है ये बेसिकली आपके थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं। इनका जो यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो आता है 10, यानी कि 10 आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, 10 आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कई बार यूपीएससी को कोई सनद उठती है और वो पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। कई बार एंटोनिम्स पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, कई बार सिनोनिम्स गायब आ जाते हैं, और कई बार वो देते हैं 5-5, है ना, 5 सिनोनिम्स दे दिए और 5 ही जो है वो एंटोनिम्स दे दिए। लेकिन अगेन इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि यूपीएससी इतने ही एंटोनिम्स या सिनोनिम्स देगा, है ना। तो वो 10 वाला जो कंसिस्टेंट पोर्शन है उसे लेके चलते हैं कि 10 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, 10 एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। अब देखो यार सीधी सी बात है, इतने सारे सिनोनिम्स इतने सारे एंटोनिम्स हैं, है ना, तो इनको सबको याद कैसे रखा जाए। तो इनकी हमें करनी होगी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। यानी कि अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नीतू सिंह की बुक से, है ना। नीतू सिंह की बुक से जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है पहले हम 2-3 सेशंस में उनको निपटाएंगे। फिर हम मूव ऑन करेंगे एसपी बख्शी पे, वहां के जितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं हम उन्हें निपटाएंगे। फिर हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, वहां के जितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको हम निपटाएंगे, है ना। तो ये 3 सोर्सेस मेजर हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा, इसमें से 1000 के प्लस सिनोनिम्स और 1000 के प्लस एंटोनिम्स, यानी कि उससे भी ज्यादा जो है वो हमें मिल जाए, है ना। हम बेसिक सिलेबस खत्म करने के बाद में क्या करेंगे, 2014 से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो भी सेक्शंस हम कवर करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इनिशियल 4-5 लेक्चर्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर लिए। फिर 2014 से लेके अभी तक 2024 तक जितने भी हमारे सेंटर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साल के 2 पेपर्स में आए हैं, यानी कि 20 के समथिंग जो है ना, 20 × 10 कर दो, ठीक है, 10 भी नहीं करो 20 ही कर दो, तो 400-500 के आसपास जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मिल जाए, ठीक है। अब देखो ये बेस्ट तरीका होता है प्रिपेयर करने का। इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, रैन एंड मार्टिन या इस तरह की किताबें मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अननेसेसरी हो जाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो उतना पोर्शन हमें कवर करना नहीं होता, ठीक है। इतना पोर्शन आप लगातार करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन कई बार इन्हीं में से आ जाते हैं, ठीक है, समझे। जी सर। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स से। तो सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले, है ना, समानार्थी, या फिर हिंदी में इनको बोलते हैं पर्यायवाची, यानी कि सिमिलर मीनिंग, है ना। आपको जो भी वर्ड देखेंगे उनकी सिमिलर मीनिंग देखनी होती है। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई जो भी हमें वर्ड मिल रहा है उसकी एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग हमें नहीं देखनी होती, पॉसिबल या फिर मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट क्लोज मीनिंग देखनी होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इररिवोकेबल से। आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करेंगे। इररिवोकेबल, इतना टाइम मत दो भाई, एक एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 500 है, इतना टाइम लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोलिए। सर अनअल्टरेबल। ये सबके माइक म्यूट क्यों है। भाई माइक्स म्यूट क्यों है आप लोगों के, पार्टिसिपेट नहीं करना, जिसको नहीं करना वो क्लास छोड़ के चला जाए। जितने लोग हैं क्लास में मुझे उतनी आवाजें चाहिए। सर अनअल्टरेबल। बाकी लोग सर सी। नहीं, वो तो है पर ये मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है। सर मैं फंक्शन में आया हूँ सर, आसपास लोग हैं तो इसलिए सर, बाकी मैं आपकी क्लास क्लास पूरा कंसल्ट है। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग, भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो, आप लोग तो घर में हो ना, तो प्लीज पार्टिसिपेट। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऐसे इंटरएक्टिव चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो फिर मैं ऐसी चीजें कर पाऊंगा, सिंपल सी चीज है। हाँ, जिसकी तरफ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो ना वो थोड़ा मैनेज करो, ठीक है, वो थोड़ा सा माइक अपना म्यूट कर सकता है, बाकी अदरवाइज सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सीधी सी बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे अगर आवाज़ें ज़्यादा नहीं आएंगी तो मेरा मोटिवेशन आप लोगों को कराने का डाउन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइव प्रैक्टिस करें, साथ में सीखें समझें, लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इररिवोकेबल और अनअल्टरेबल। ठीक है, Unalterable, sir. इसके साथ साथ जहाँ भी जिसको मीनिंग समझ में ना आए तो भैया पूछ लेना, ठीक है।
100% मीनिंग्स मुझे भी नहीं पता, किसी किसी में हो सकता है अभी स्किप कर जाऊं, लेकिन मैक्सिमम मुझे पता है, ठीक है। तो इररिवोकेबल का मतलब होता है अनअल्टरेबल, जिसे चेंज ना किया जा सके। एड ऑन, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, सजाना। रिपोज, रिप्लेस, रिपोज का रिप्लेस नहीं होता, रिप्लेस होता है Supply. नहीं नहीं, प्लेस 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 नहीं होता भाई। किसी की तरफ से बच्चों का नॉइज ज्यादा आ रहा है, आप अपना माइक म्यूट कर, ठीक है। जिसकी तरफ से नॉइज ज्यादा आ रहा है ना, आप अपना माइक म्यूट कर लो, बाकी लोग ओपन रखो। रिपोज का क्या इसने होता है, किसी ने की बताया था ना, so place, प्लेस। option B, ऑप्शन बी, रिपोज का की पे पक्का, मुझे थोड़ा डाउट। attach, replace, रिप्लेस होना चाहिए ना। so replace, कमोशन, The movement. हल्ला, डिस्टर्बेंस। नर्चर, to grow, to grow, पाना, grow, डिनाई, grow, refuse, refuse, Suicide का refuse, abuse, score, Point. है ना, suicide, bonds, that's all, inside the can, सब में से B, submissive, Congress, ठीक है। Considerate, agreeable, sir, considerate का agreeable होगा। कोई किसी चीज के लिए considerate होता है तो उसको क्या बोला जाता है, belongs to me, ना। देखें, किसी और के माइक से भी भाई बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई पंखे कूलर के आसपास बैठा है तो बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। भाई देखो, जिसके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, आप अपना माइक म्यूट कर लो यार, ठीक है। ये तो पूरी क्लास एकदम वैसे हो जाती है। बाकी जो नॉर्मल कंडीशंस में बैठे हुए kind, पार्टिसिपेट कीजिए। कंसिडरेट, kind, काइंड नहीं, थॉटफुल। thoughtful, किसी और की फीलिंग्स के लिए कंसिडरेट है, यानी कि आप थॉटफुल हैं, आप विचार कर रहे हैं, उस चीजों पर विचार करते हैं, है ना, थॉटफुल। इररिजोल्यूट, undecided, अनडिसाइड, 26. decided, undecided, economical, Economical. इकोनॉमिकल तो नहीं होता, sir, splendid, माइजरली होता है, माइजरली, कंजूस, miserly, sir, मोटिव, intention, reason, intention, ओकेजन, इंटेंशन आएगा। पिटी, mercy, Mercy. mercy, काइंडनेस, पिटी यानी कि दया, काइंडनेस। मर्सी भी दया होता है, लेकिन मर्सी आपका बेसिकली एक सेकेंड, ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस, पिटी का दया, मर्सी का भी दया, मर्सी का भी दया होता है, काइंडनेस का भी तकरीबन दया है, लेकिन इनको हम जनरली डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, है ना। मर्सी में क्या होता है, कोई पावरफुल बीइंग है या फिर कोई पावरफुल इंसान है, वो अपने से लेस पावरफुल को क्या करता है, किसी तरीके से मर्सी पे छोड़ता है, यानी कि उसके ऊपर दयालुता दिखाता है। और ये सिर्फ repetitive- इतनी दया ही होता है। बट सर क्योंकि पिटी जो है ना सर, अकॉर्डिंग टू मतलब ज्यादातर केस में हम लोग इस यूज में करते हैं कि मतलब अपने से वो less powerful being के लिए, है ना। जी जी हाँ, ताकि मतलब वो अगर किसी सिचुएशन में है तो या कुछ ऐसा तो कुछ पिटी ऑन दैट, तो मर्सी Yes. करेंगे, ठीक है। क्वेस्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट यानी कि इनफ। एंटिसिपेट, hope, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करना, आप एंटिसिपेट करते हो ना कि ये होने वाला है ना, तो एक्सपेक्ट। ट्रेमेंडस, एक्सेसिव, एक्सेसिव, मतलब ट्रेमेंडस अचीवमेंट बोला जाता है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, एक्सेसिव। मेटिकुलस, be painstaking, पेस ट्रेनिंग, यानी कि बंदा एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, मेटिकुलस तरीके से। एब्रिडेंट, Sufficient. Plenty. अरे sufficient का मतलब होता है, देखो
ये भाई हमारा ग्लास है, plentiful, ग्लास में पानी है, सफिशिएंट है, प्यास बुझ जाएगी, लेकिन फैल रहा है तो मतलब प्लेंटीफुल है ना? तो अबंडेंट का मतलब होगा already, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल। एक्वेंट, एक्वायर क्या? एक्वायर नहीं होता भाई। यू मेड एक्वायर, विद समवन, अच्छा है ना? around, Made इंटरनेट एक्विटेंस विद समवन, क्या है? इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस, इन एक्विटेंस बनाना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन। चेंज, अल्टर alter, और सर्च रेपिटेशनली, सीक्रेटली कामली अच्छा सीक्रेटली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, सिंपल सा फॉरवर्ड मतलब कि पहले से फोर्टन voting, जेन्युइन, सर रियल रियल एडवर्स, नेगेटिव negative, Negative. एडवर्स कंडीशन आ जाता है ना, एडवर्स कंडीशंस यानी कि बुरे हालात, तो मतलब नेगेटिव। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, रबरी, फ्लेक्सिबल सर बड़ा इलास्टिक होता है ना नहीं, रबर भी क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, बट इलास्टिक का जो प्रॉपर मीनिंग है दैट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है सर, जिसे खींचा जा सके। फैसिलिट, नेवर नेवर तो नहीं होगा। डी जैसे तुम्हारा दिया होता है ना, दिया की जो बत्ती होती है ऐसे फड़फड़ाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? वैसिलेट कर रही है, तो क्या होगा? वेवर सी फीवर, कांपना, फड़फड़ाना। इम्पेकेबल, परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होगा फॉल्टलेस। परफेक्ट होने में और फॉल्टलेस होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना? परफेक्ट यानी कि आपका ये स्टेज 1 है, इस स्टेज पे जो बंदा खड़ा है वो फॉल्टलेस है, उसको अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत कोई अच्छाइयाँ भी नहीं है ना, यानी कि उसके अंदर स्किल्स भी नहीं है। और वही जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है वो जो है परफेक्ट है, यानी कि उसके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा है, वो एक परफेक्ट सिचुएशन में है, तो इट विल बी फॉल्टलेस। इम्पेडिमेंट, Sir, what is the 27th one? Yeah. The meaning, yeah, this one to vacillate. The meaning is not clear for me. as I told you, vacillate means to quiver, to, you know, when you are fearing someone, then you are simply shaking, है ना? You are very nervous, so that thing is called a vacillate. Okay, sir. Impediment, Obstruction. obstruction, रोकना। Advance, progress, progress, sir. prognosis, Forecast. नहीं भाई, forecast नहीं होता। Diagnosis. हाँ, diagnosis, prognosis। कोच, hunt, hunt, शिकार। रिपार्टी, क्या होता है रिपार्टी? Celebrate. क्विक विटी रिप्लाई, हाजिर जवाबी। एग्जॉर्ट, क्या? एग्जॉर्ट, Argue. आर्ग्यू, आर्ग्यू तो कहीं लिखा ही नहीं है, अर्ज लिखा हुआ है। एग्जॉर्ट तो वही हो गया ना, जैसे किसी से पैसे निकलना है, जितनी एग्जॉर्ट मतलब पुश नहीं तो पुश भी उसी टाइप का हो गया भाई, खींचना उसको। नहीं, एग्जॉर्ट नहीं, वो तो एक्सट्रॉर्ट होता है भाई, और एक्सट्रॉर्ट से वो अलग होता है, ठीक है। एग्जॉर्ट होता है मेरे ख्याल से अर्ज, इच्छा। ल्यूरेट, शॉकिंग। शॉकिंग, एब्रेंडेंट, ल्यूरेट, शॉकिंग। राइट। ल्यूरेट, ल्यूसिड तो आपका ब्राइट क्लियर होता है, ल्यूरेट का शॉकिंग नहीं होना चाहिए। तो गूगल करो जल्दी से यार, ल्यूरेट का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भूल गया। ल्यूरेट का क्या हो सकता है? मैं एक सेकेंड, कई सारे वर्ड एकदम दिमाग से निकल जाते हैं। तो ल्यूरेट आपका है shocking,
शॉकिंग शॉकिंग नहीं होगा इसमें। लिखा हुआ, एक सेकंड, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। सेंसेशनल आ रहा है तो इसको शॉकिंग ही करेंगे। सेंसेशनल टर्म्स में आ रहा है ना, तो ड्यूरेट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा सेंसेशनल हो, जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट सी हो, है ना, सो दैट विल बी शॉकिंग। फैमिलियर, वेल वेल नोन वेल नोन। नोन डेजर्ट, स्वीडिश ब्रिटिश। एफिलिएट, एसोसिएट एसोसिएट, किसी के साथ जुड़ना। एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस ऑब्वियसली आपको Exo- एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, मतलब क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, है ना। एक्सप्लिसिट मतलब कि साफ साफ, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन या फिर छुपा हुआ। विजिलेंट, मॉडेस्ट ऑनेस्टली इंडस्ट्रियस आएगा, लगा हुआ है बंदा काम करने में। इन्फ्यूरिएट, एनरिच, इनरेज, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। प्रोस्पेक्टिव, पॉसिबल, पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पॉसिबल। लाउजी, ऑफुल सर, ऑफुल यानी कि वो मतलब लेजी टाइप का हो गया लाउजी। हाँ। असेंचुएटेड, मिटिगेटेड मिटिगेटेड का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई डिजास्टर हो गया, कुछ और चीज हो गई, डैमेज कंट्रोल करना, है ना, तो मिटिगेट करना, दैट इज मिटिगेशन। यहाँ पर एसेंचुएटेड का मतलब होगा शार्पन। प्रीडोमिनेटली, प्रोफाउंडली प्रोफाउंडली होता है डेप्थ में। फोर्सफुली मोस्टली, प्रीडोमिनेटली ज्यादातर। पॉसिटी, शॉर्टफॉल, शॉर्ट फॉर्म, कमी होना। अवर्ट, अवॉइड, अवॉइड करना। पेंसिव, केयरलेस थॉट से रिलेटेड होता है पेंसिव। कॉर्डियल, फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली। प्रोविजनल, टेम्पररी, टेम्परेरी, प्रोविजनल डिग्री वही है ना, टेम्परेरी। हम्म। ऑरेंडस, ग्रेटली अनप्लेजेंट, ग्रेटली अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा मतलब कि हॉरिफाइंग वाली फीलिंग होना। ऑथेंटिक, जेन्युइन, जेन्युइन रेक्टिफाई, मिरेकुलस। अमेजिंग सर। सर ये रेकमेंड तो मतलब वो होता है ना, जैसे कि किसी चीज को बदलाव करना। बदलाव इससे होता है किसी चीज में बदलाव नहीं करना, किसी चीज में सुधार करना। हाँ हाँ, सुधार, अल्टर बहुत अच्छा। बदलाव और सुधार दोनों अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देना और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक में रेक्टिफिकेशन हो रहा है और एक में करेक्ट किया, सॉरी, एक में रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है, एक में अल्टर किया जा रहा है, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मिरेकुलस, अमेजिंग अनएक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। कई बार जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई वो फिल्मों में सीन दिखाते हैं, अब तो कोई चमत्कार एक्सपीरियंस जी है जी, ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो अमेजिंग की कैटेगरी में आ जाएगा कि हो सकता है, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा। चमत्कार ना, मेरेकुलस यानी चमत्कार होना। हाँ, तो मेरे लिए चमत्कार ही है, लेकिन उसका मतलब होता है अमेजिंग। हम यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ सिनोनिम्स देख रहे हैं, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले, तकरीबन क्लोजेस्ट मीनिंग वाले। हो सकता है ये कई बार आपको सिनोनिम्स में जो है वो प्रॉपर क्या बोलते हैं, क्लोज, एकदम क्लोज मीनिंग वाला मिल जाए, और कई बार नियरेस्ट क्लोज मीनिंग वाला मिलता है। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि अब आपको जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वो सेंटेंस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म में हमारे साथ ये आसानी रहती है कि हम पूरे सेंटेंस के हिसाब से क्या है, किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग आराम से पॉज आउट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे स्टैंड अलोन वर्ड्स होते हैं ना, उनकी मीनिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन सेंटेंस में मान लीजिए किसी ने कोई वर्ड यूज किया है, तो उस पूरे सेंटेंस को पढ़ के हमें तकरीबन आइडिया लग जाता है कि भाई किस चीज की बात हो रही है ना। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। वारंटी, गारंटी लेना हो। गारंटी, नेव यानी कि वर्तमान, मुख्य, काउंटर साउडर काउंटर, प्रोडिगल, वेस्टफुल वो फ्रेज नहीं सुना, द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, है ना।
तो wasteful, imposed, Dispatch. tax, imposed tax, coerce, Rough. rough, forgo, Disown. forgo, this Oh, sorry. Leave. Renounce. छोड़ देना, तो लीव होगा। डिसऑन अलग होता है, डिसऑन मतलब किसी को निकाल देना, और रिनाउंस का मतलब नहीं, इसका लीव नहीं होगा, इसका रिनाउंस होगा, जी जी। त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, है ना, रिनाउंस। रेसिपिएंट, Receiver. रिसीवर, फ्रंटियर, बाउंड्री, 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 राउट, डिफीट, एक आर्मी दूसरी आर्मी को खदेड़ देती है तो बोलते हैं दे रोटेट दैट, राउटेड दैट, है डिफीट, ना, डिफीट। इररेप्रोचेबल, रिमार्केबल, इररेप्रोचेबल का रिमार्केबल, हाँ रिमार्केबल। फेलिसिटी, फेलिसिटी ऑनेस्टी, एक आनंद वाली अवस्था में होना। जुडिशियस, Biased. रिसोर्सेज का यूज जुडिशियसली करना। सेंसेबल, ट्रांसपायर्ड, the events transpired last night. was caused, Happened way, happened way, transpired way. Obstinate, अड़ा है, अड़ियल, mischief, Unyielding. अनयील्डिंग, भाई पुलिस कैसे हुआ, अड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ऑब्स्टिनेट है, यील्ड नहीं कर रहा है, गिव अप नहीं कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है, अपन हो गया ना, stubborn हो गया ना, डीट, नहीं, वो अलग हो जाता है। ऑब्स्टिनेट जब वो कंटेक्चुअल मीनिंग अलग आती है। ऑब्स्टिनेट में अगर कोई भाई अपना मैदान पे डटा हुआ है तो उसको हम ऑब्स्टिनेट बोल रहे हैं, है ना, ऑब्स्टिनेट फोर्स। लेकिन स्टबर्न आपका आ जाता है कि भाई जो एक पर्सनल के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है ना, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। सनराइज, बताइए। काउंटलेस, वेरियस, अलग अलग। सनराइज टास्क, सनराइज शोज बोला जाता है ना। मिनायन, लो पेड, Low paid. लो पेड, नहीं भाई, लो ली। लोली होते, इम्पेटस, आपकी सफलता के पीछे इम्पेटस क्या है? Living force. एक्सेलरेट ग्रोथ, ड्राइविंग फोर्स भाई। इम्पेटस मतलब वही ना, ह्यूज, नहीं, बहुत इम्पेटस का मतलब होता है कि जैसे एक सिंपल मैं आपको बोला ना, आपकी सफलता के पीछे इम्पेटस क्या है, मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है, दैट इज इम्पेटस। इमैल्युएट, Follow. बोलो, इमैल्युएट का हाँ फॉलो नहीं, इमैल्युएट हाँ फॉलो होगा। पोस्ट, Brag. बड़ा चढ़ा के बताना। मास मर्डर, Genocide. जेनोसाइड। एक्सक्यूशनर, D. Option D. one who inflict capital punishment. Made a speech, फर्स्ट स्पीच और first speech. Fourth. Interfere, Medal. Option A. bad करना। Tedious, डन 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 का Yes. ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या इंटरफेयर का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसका इंटरफेयर, ऑब्जेक्ट क्यों होगा? इंटरफेयर मतलब दखलंदाजी करना, ऑब्जेक्ट करना तो होता है कि आपत्ति उठाना। ठीक है सर, टेडियस, Option A. Tiresome. tiresome। मैग्निफिसेंट, Splendid. स्प्लेंडेड, बहुत बढ़िया। स्पिरिटेड, enthusiast, Enthusiastic. enthusiastic। ग्लोरी, सैड के लिए होता है सब दिन में, सैड, क्या? सैड मतलब दुखी के लिए। ग्लोरी मतलब दुखी इंसान, डिसअपॉइंटेड, मोरल्स, डिप्रेशन में, मोरल्स। ग्रम्बल, To complain. टू कंप्लेन। ग्रोथ, कच्चा, Unrefined. Unrefined,
hostile, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, है ना। एक होता है कहानी में प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि मेन लीड, मेन कैरेक्टर, हीरो, उसके अपोजिट जो रहता है उसको बोला जाता है एंटागोनिस्टिक, या फिर जो उससे हॉस्टाइल है, एंटागोनिस्टिक। फ्रेंडली, अमाइबल, एमिएबल, वेल, कंसील, कंसील, वेल यानी कि पर्दा, छुपाना, कंसील। रिकरेंट, हैपनिंग ऑप्शन सी, हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार होना। पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। प्रॉस्पर, थ्राइव, थ्राइव, फलना फूलना। एमिनेंट, प्रख्यात। illustrious, notable personalities, illustrious personalities, eminent. Fortitude, करेज, courage. Sanitize, डिसइंफेक्ट, disinfect. Favorite, प्रिफर्ड, preferred. Novice, बिगनर, beginner. Adversary, opponent, opponent. Dishonor, dishonor. अनकुथ, Infamy. Erudite, पर्सन, एरुडाइट का माइजरली होता है शायद, या फिर नहीं, स्कॉलरली। स्कॉलरली या माइजरली में से एक है। सर ऑप्शन सी, माइजरली पक्का। एक बार क्रॉस चेक करो इसका। इसका मेरे ख्याल से एरुडाइट का स्कॉलरली होना चाहिए। एरुडाइट, हैविंग और शोइंग लेस नॉलेज बता रहा है। एरुडाइट क्या? हाँ माइजरली, सर, तो वो तो सी हुआ ना सर, स्कॉलरली। अगर एरुडाइट का मतलब है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, तो स्कॉलरली हुआ। तो आइडिया, इमोशन, 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 थॉट, इमोशन, टेक्स आफ्टर, कम सम, ना, रिजेंबल्स बोला जाता है ना। Follows. टेक्स आफ्टर द फादर, नहीं, टेक्स आफ्टर यानी कि किसकी तरह होना। सन टेक्स आफ्टर फादर, है ना, डॉटर टेक्स आफ्टर मदर, इस टाइप से। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। मतलब तो होता है ना सर, एक जैसा दिखने वाला सर। एक जैसा दिखने वाला नहीं होता, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। रिजेंबल मतलब उसकी तरह होना, वो दोनों में अंतर है। जैसे पुत्र पिता की तरह है, पुत्र माँ की तरह है, पुत्री पिता की तरह है, पुत्री माँ की तरह है, तो वो रिजेंबल कहा जाता है। यू रिजेंबल योर फादर, यू रिजेंबल योर मदर, है ना। यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर, इस तरह से बोला जाता है। सो दैट इज रिजेंबल्स। ठीक है। इन फेवर्ड, अनलकी, अनलकी, अनलकी। ठीक है भाई, तो ये तो हुए हमारे सिनोनिम्स। बाकी सवाल मेरा ये है कि बाकी लोग चुप क्यों हो? मुझे कितना आप लोगों से बार बार बोलना पड़ेगा? 25 लोग हो क्लास में, अपने क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ेगा आप लोगों से कि भाई बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए? नहीं निकलेगा एग्जाम तो बहुत दुख होगा। फिर बोलो, मैं लिटरली वो चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं बार बार रिपीटेड सोचता रहता हूँ। ठीक है, क्या बहुत सारे ऑप्शन देते, क्या आजाद? बहुत सारे वर्ड तो ऐसे थे जो अब देखे हैं, अब याद अब देखे हैं पहली बार। नहीं तो अपना बेस्ट गेस तो लगाओ ना यार। ऐसा तो नहीं है ना कि आप गेस नहीं करोगे और आप ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं एकदम से मेरे दिमाग में मीनिंग आ जाएगी। नहीं, जो भी मन में आ रहा है बोलो ना। इसको आप WAT की तरह समझो कि भाई वर्ड हमारे सामने आ रहा है, हमें जो भी मीनिंग इसकी समझ में आ रही है हम उसकी तरह बोलेंगे। तो जब तक आप ये नहीं करोगे ना, ये चुप के बैठे रहोगे, शांत बैठे रहोगे, तब तक ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करेंगी। एंड बिलीव मी, आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मैं हर बार वही चीज़ें सुनता हूँ कि सर 60 समथिंग मार्क्स आ रहे थे, इस बार 70 बढ़ गए, पर जितने सोचे थे उतने नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? सर शायद प्रैक्टिस कम की थी। वही चीज़ है, वही सेम चीज़ बार बार मैं सुनता आ रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि यार मैंने आपसे बोला था करना था। हाँ सर आपने बोला था, लेकिन मैंने आवाज़ दे दिया। ठीक है, तो वो सेम चीज़ है। मैं यार लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप उसमें भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड दिस इज योर सेकंड क्लास ओनली, तो फिर भाई कब करो? भाई इंटरटेनिंग नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई। जी सर। यस सर। सीधी सी बात है, तो फिर करो ना। फिर क्यों परेशान हो रहे हो इतने ज़्यादा? बोलो की चीज़ें तो दिमाग में जाएंगी।
इनमें से कोई अगर मान लो 2-3 वर्ड्स भी आपके आ गए तो भाई आपका सॉर्टेड है कि नहीं? और नहीं आए तो चलो है ही जो बात। लेकिन अगर आ गए तो कितना ठीक रहेगा। मतलब हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो हमारे दिमाग के पीछे या कोने में जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, है ना? नहीं बोलेंगे और सोच रहे हैं कि नहीं यार क्या ये यूजलेस सी प्रैक्टिस चल रही है, बस लाइव प्रैक्टिस चल रही है, तो फिर आप क्लास छोड़ के चले जाओ। सीधी सी बात है। अगर आपको लग रहा है ये यूजलेस है तो आप क्लास छोड़ के चले जाओ। अगर लग रहा है यूजफुल है, ये आपको एग्जाम हेल्प करेगी, तो प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि भाई ये अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, ये आपके सेम मीनिंग वाले वर्ड नहीं है। तो फास्टिडियस सर यही ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए। सर अब जैसे कि इसमें बताया कि ऊपर ट्रिक लग सकती है सर। अब जैसे ये तीनों है, जो बी सी डी, तीन ऑप्शन है, कोऑपरेटिव हो गया, प्रॉमिसिंग, एडजस्टेबल, ये पॉजिटिव मीनिंग बता रहे हैं। तो मतलब एक तरह से है कि मीनिंग है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, एक जो मतलब थोड़ा सा अटपटा सा है। हर सिचुएशन में काम नहीं करती, वो हर सिचुएशन में काम नहीं करती। कई बार क्या होता है कि कई बार आपके 2 वर्ड्स ऐसे डाल दिए जाते हैं जो काफी हद तक आइडेंटिकल होते हैं, जो तकरीबन एक जैसी मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और हम गलती उसमें कर लेते हैं। तो ये कई सिचुएशन में काम कर जाता है, लेकिन कई सिचुएशन में काम नहीं करता। ठीक है, मतलब अच्छा तरीका है चीजों को सिंगल आउट करने का, बट विल नॉट वर्क ऑलवेज। फास्टिडियस, फास्टिडियस होता कौन है पहले ये बताओ। बिना सोचे डिसाइड करने वाला, क्या करने वाला? डिसीजन लेने वाला। कैसे डिसीजन लेने वाला? तब कुछ भी हो, मतलब बिना उसके बारे में सोचे जल्दबाजी में। जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला। तो फंसी कैसे हुआ फिर इसका अपोजिट? फास्टिडियस क्या? प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग कैसे हो? फास्टिडियस का मतलब पहले तो बताओ ना मुझे अच्छे से। फास्टिडियस का मतलब क्या है? जब तक इस वर्ड की मीनिंग आप क्लियर नहीं होगी तब तक आप ऑप्शंस पे तो जा ही नहीं सकते ना। तो पहले इसकी मीनिंग क्लियर करो, क्या है? अरे गूगल ही कर लो, कम से कम समझ में तो आएगा। बताओ तो मुझे पहले। Difficult to please. Difficult to bring. Difficult to please जिसे खुश करना मतलब थोड़ा टफ हो। हाँ, डिफिकल्ट टू प्लीज हो गया, तो उसका अपोजिट क्या होगा डिफिकल्ट टू प्लीज का? जिसे जल्दी से खुश किया जा सके, कॉपरेट। एडजस्टेबल। यस सर। एक इंसान डिफिकल्ट टू प्लीज एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अपोजिट क्या होगा? ट्रबल। सिंपल। तो यानी कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, पहले आप इसकी मीनिंग को ढूंढिए कि भाई इसका मतलब क्या है। जब इसका मतलब समझ आ जाएगा तो ये ऑप्शंस तो फिर आराम से आपको समझ आ ही जाएंगे, है ना? तो पहले अपने मेन वर्ड को देखो। शैलो। सर वाइट वाइट जैसे पानी हमारा होता है ना, शैलो मतलब उथला पानी, कम गहराई वाला। ऑपोजिट क्या होगा? ज्यादा गहराई वाला, डीप। एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर। एम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग या फिर दो से ज्यादा मीनिंग एक्सप्रेस करने वाला। इम्यून, वल्नरेबल। वीक। इम्यून मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, है ना? अपोजिट विल बी वल्नरेबल यानी कि बंदा काफी बार-बार वीक होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग वीक से ज्यादा स्पेसिफिक होती है। तो इम्यून का अपोजिट हम करेंगे वल्नरेबल। ब्लीक, ब्राइट। राइट। डल ब्राइट ब्राइट ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्राइट होता है सर उसका। ब्लीक का मतलब ब्राइट होता है? नहीं नहीं, ब्लीक का मतलब ये होता है सर कि कुछ मतलब ब्लीक फ्यूचर, मतलब बहुत डिफिकल्ट फ्यूचर है, या उस सिचुएशन। एग्जैक्ट मीनिंग होता है पहले मेंशन ब्लीक का। बहुत सिंपल टर्म है यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादातर यूज होता है। ब्लीक का मतलब नहीं पता किसी को? नॉट इनकरेजिंग, चार्मलेस सर, चार्मलेस। मतलब कि जिसकी कोई दिशा नहीं है ना? जिसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है, जो आपका क्या है, आपका एक तरीके से अंधेरा टाइप का। तो उसका अपोजिट होगा सर। अपोजिट क्या होगा उसका? ब्रेन होगा। राइट।
मीनिंग समझ के करो, अंधाधुन कैसेस मतलब लगाओ, अभी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश Yes, sir. करो मीनिंग को समझो। वेनरेशन, डिसरिस्पेक्ट, इंसोलेंट, इंसोलेंट यानी कि Insolent यानी मतलब क्या इंसॉलेंट मतलब वो इंसान है ना जो बहुत ही प्राउड होता है, घमंडी होता है, प्राउड या फिर जो किसी से कुछ भी बोल दे, है ना? Humble. हम्बल होगा। तो हम्बल सर। Humble. इनक्रेडिबल, अतुल्य, अविश्वसनीय, अपोजिट पॉसिबल, पॉसिबल, Possible. बिलीनेबल भाई, विश्वसनीय, कनकर यानी कि एग्री करना, Disagree. Disagree. क्वाइट, Violent. Violent. वायलेंट, क्वाइट का वायलेंट तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इन बीट, स्ट्रॉन्ग, इसका कुछ बात करने वाला को शोर बजाने वाला होता है, तो दैट वर्ड इज पेंडेमोनियम। Pandemonium. फेक, Clear. क्लियर, Clear. इनएविटेबल, Avoidable. Avoidable. अवॉइडेबल, ह्यूमिलिटी Cruelty. ना, तो बहुत हम्बल है इंसान, Right. Sir, antonym. रैपिडली, Slowly. स्लोली, एक्सटोल, एक्सटोल मतलब कि जब आप किसी की शायद प्रशंसा करते हैं, दैट इज एक्सटोल। क्या स्पोर्ट प्रशंसा करना, ऑपोजिट विल बी सर हेट, अरे सेंसर, निंदा करना, ये वाला सेंसर नहीं है भाई, सेंसर बोर्ड वाला सेंसर नहीं है, ये सेंसर है निंदा करना। मेक, ब्रेक, Break. Break. टर्मिनेट, Begin. Begin. लेकिन भाई मोबाइल साइलेंट कर लो ना। सक्सेसर, प्रेडिसेसर, है ना? सक्सेसर यानी कि आने वाला, उससे पहले वाला प्रेडिसेसर। डेमोलिश, जेनाइल सॉरी, So, unkind. यानी कि काइंड, अपोजिट विल बी अनकाइंड। प्रिवेंट, Protect. प्रिवेंट मतलब कि वो अपोजिट विल बी Induce. स्टार्ट करना। प्लॉजिबल, Implausible. इम्प्लॉजिबल। फ्रेलिटी, वीकनेस, Strength. सर ये मतलब समझाओ ना सर, प्लॉजिबल वाला है सर, इतने सारे सिमिलर है, अब इसमें बच्चा क्या करेगा सर, इतने ज्यादा सिमिलर है सर, किसमें सिमिलर है, कोई बच्चा ये करेगा कि इसमें बच्चा पढ़ाई करेगा। अब वो प्लॉजिबल का मतलब होता है, प्लॉजिबल का क्या मतलब होता है? प्लॉजिबल का मतलब होता है ये चीजें हो सकती हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है ना? अपोजिट विल बी अनबिलीवेबल। दो चीजें दे रखी है, अब एक वर्ड में नहीं, दो वर्ड्स है, दो का मीनिंग बहुत आउट कर सकते हो, है ना? रीडिंग पढ़ानी होगी यार, देखो वो क्या हमारी याद करने वाली चीज नहीं है कि हमने उठाया और वर्ड मीनिंग्स लिखे और उनको याद कर लिया। हालांकि भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है बट जो फॉलो करते हैं उनको फायदा मिलता है, ठीक है? फेरिलिटी, वीकनेस, एनर्जी, Strength. प्लेयर, Inability. कोलैप्स, Rise. टॉर्मेंट, Active. एक्टिव, एंशियस, फ्री भाई, Sorry. हेजी, Clear. थ्रिफ्टी, Loyal. थ्रिफ्टी का क्या होगा? थ्रिफ्टी का मतलब रेवलेंट, वेस्टफुल, नहीं एंटोनिम है ना ये। थ्रिफ्टी मतलब कि बहुत खर्च करने वाला। Wasteful, sir. Wasteful. वेस्ट, हाँ, क्योंकि thrifty का फैंटास्टिक, ordinary.
innovate, Copy. copy, asceticism, फकीरी में रहना, Comfort. लग्जरी, कंफर्ट तो नॉर्मल होता है, लग्जरी मतलब एकदम एस, एंड्यूरिंग, पेनफुल Fleeting. एंड्यूरिंग पेनफुल कैसे हो गया? एंड्यूरिंग यानी कि एक लंबी ड्यूरेशन Fleeting. में चलने वाला, सहना, है ना? Oh, तो ऑपोजिट विल बी Fleeting. फ्लीटिंग, टेम्परेरी। रिजोल्यूशन, किसी चीज को भंग कर देना, लोकसभा भंग हो जाती है ना, रिजोल्यूशन। नई लोकसभा आती है तो क्या ऑप्शन? अरे भाई इसका नया बनाना, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होता है आगे बढ़ना, है ना? ऑपोजिट विल बी पीछे जाना, प्रोग्रेसिव। अनव, Nervous. अनव नहीं, अनव का नर्वस तो सिनोनिम ही होगा ना, कॉन्फिडेंट, इसका कॉन्फिडेंट होगा अपोजिट। वेक, अनक्लियर एक्चुअल, नहीं वेक का तो मतलब ही अनक्लियर होता है। एक्चुअल, Precise. साइंस वेक मतलब कंफ्यूजिंग, है ना? तो अपोजिट विल बी प्रिसाइज। Precise. हार्मनी, Confusion. कंकॉर्ड, झगड़ा, पर्पसली, unintentionally, Intentional. सेफ्टी, Innocent. एबिलिटी का, इनोसेंट, ब्रेव, Timid. डुप्लिसिटी, original, Originality. डुप्लीकेसी होता है, डुप्लीसिटी अलग है। डुप्लीसिटी होता है ऑनेस्टी। ओबेक, transparent, Transparent. जॉकुलर, मजाक करने वाला, है ना? वॉरस नॉर्मल, बुझा हुआ। हिंडर, रोकना। encourage, Encourage. अनकॉम्प्रोमाइजिंग, Flexible. अड़ा हुआ है बंदा, है ना? अब यहाँ पर स्टबन आ जाएगा, यहाँ पर अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल। सीन, Disinterested. disinterest, डिसइंटरेस्ट, Disinterested. मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, है ना? जी. तो उसका अपोजिट डिसइंटरेस्ट नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा एपेथी, यानी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होगा। ठीक है? डेस्क्रेशन, consecration, कॉन्स्क्रेशन, डेस्क्रेशन यानी कि बिगाड़ देना, कॉन्स्क्रेशन यानी कि बना देना। शिवरिंग, Gloomy. चमकता हुआ, है ना? ग्लूमी, बुझा हुआ। फार-फेच्ड, Realistic. हवाई, है ना? realistic, रियलिस्टिक। टेक्स ऑफ, Bland. पिक्स ऑफ कहीं के लिए निकल जाना, ऑपोजिट विल बी ग्लैड। विकेटली, आराम से, ऑपोजिट क्या होगा? Ravishly. अरे भाई, विकेटली मतलब आराम से। Sorry. Hastily. मेलेटियस, Tuneless. एडवांस्ड, Recede. इनलाइटेड, Ignorant. एक्सेप्शनल, Common. कॉमन, परमानेंट, temporary, टेम्परेरी, मॉडरेट, extreme, Extreme. मॉडरेट का एक्सट्रीम होगा, मॉडरेट यानी कि नॉर्मल लेवल का, एबनॉर्मल पी का एक्सट्रीम। एविडेंस, एविडेंस, obstinacy, ऑब्स्टेकल से कैसे होगा? एविडेंस का मतलब क्या है? दबाव में रहना, डिफिडेंट पर्सन होता है ना? हाँ, बोल्डनेस, साहसनेस। सुपरफिशियल,
थॉरो सुपरफिशियल क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है कि सतही, है ना, ऊपर ऊपर का सतही। उसका क्या होगा अपोजिट? थॉरो, डेप्थ में। रेकलेस, केयरफुल। रेकलेस मतलब केयरलेस होता है ना, अपोजिट विल बी केयरफुल। स्कॉन, किसी से चलना या किसी के बारे में अलग Admiration. बेकार बोलना। Bad. एडमायर, एडमायर करना, प्रशंसा करना। ग्रैंडियोस, फॉल्स। फॉल्स आर्ट। ग्रैंडियोस का फॉल्स नहीं, ग्रैंडियोस Ideal. मतलब होता है, एक सेकंड, ग्रैंडियोस का मतलब होता है भव्य, बहुत ज्यादा बड़ा, मैग्निफिसेंट। सिंपल। ऑपोजिट विल बी सिंपल। ट्रिवियल, बहुत छोटा सा। वाइड। पॉइंट कैसे हो जाएगा? ट्रिवियल बहुत छोटा सा, Serious. पॉइंट कैसे हो जाएगा? वायलेंट। वायलेंट। ट्रिवियल अपने आप में अनइम्पोर्टेंट है भाई, वो उसका क्या नाम है, ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। सीरियस, सीरियस, ट्रिवियल बहुत छोटा, अनइम्पोर्टेंट, अपोजिट विल बी सीरियस। ल्यूरिड, माइल्ड, माइल्ड होगा, नहीं माइल्ड क्या है? ल्यूरिड यानी कि बहुत ज्यादा ब्राइट, उसका अपोजिट विल बी वो जाओ हुआ। लकेशियस, बहुत ज्यादा नाद करने वाला, लकेशियस। रिजर्व। रिजर्व, अनस्क्रब, सॉरी अनस्क्रबुलस, अनस्क्रिप्लस। क्या एफ इसके पे उसका मतलब होता है जनरली जो बंदा अपनी विम पे काम करता है ना, उसको जो मन आया वो कर दिया। लेकिन अपोजिट क्या होगा उसका? Dedicated. ना, अंतरात्मा की आवाज सुन के उसके बाद फिर कुछ काम करता है। कन्वेस्टिगेट, जब रिलीज, रिलीज। कंटेमिनेट, प्यूरिफाई, ऑफन, रेयरली, मतलब लगातार कई बार होने वाला, अपोजिट विल बी फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सट्रावेगेंट, खर्चे करने वाला। एमिनेंट, नोटोरियस। इलस्ट्रियस, यानी कि नोटोरियस नहीं भाई, नोटोरियस तो होता है कुख्यात, इलस्ट्रियस होता है प्रख्यात, है ना। नाम दोनों का होता है, लेकिन एक का नेगेटिव टर्म्स में होता है और एक का पॉजिटिव टर्म्स में होता है। बार्बरस, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। एम्बार्क अपॉन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ कहाँ से होता है? एम्बार्क अपॉन कोई जर्नी स्टार्ट करना, कंक्लूड, सॉरी, लॉन्च भाई। कंक्लूड कहाँ से हुआ? स्टार्ट की जाए, स्टार्ट करना तो खत्म करना हो। अच्छा सॉरी हाँ सॉरी वही एंटोनिम, मैं सिनोनिम वाले मोड में पहुंच गया। ठीक है, ये बार का कौन का होगा? कंक्लूड, ठीक है, फॉलिंग ऑफ, इम्प्रूवमेंट, फॉलिंग ऑफ कहता है कई बार रिलेशंस में फॉलिंग ऑफ हो जाती है, एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है ना, अपोजिट विल बी इम्प्रूवमेंट। डिप्रेस्ड, इम्प्रेस नहीं इलेटेड, खुश, इग्नोर, सबमिट कर देना, है ना, रेजिस्ट कर देना, रेजिस्ट। पॉसिटी, शॉर्टफॉल, प्लेंटी, प्लेंटी। कंक्लूसिव, कंक्लूजन दे दिया गया है, डिसीजन आ चुका है, अपोजिट विल बी इनडिसिसिव, इनडिसाइसिव। ट्रिगर, टेपर्ड ऑफ, टेपर्ड ऑफ नहीं, चोक। ट्रिगर मतलब किसी भी चीज को एकदम से स्टार्ट हो जाना, चोक विल बी किसी भी चीज को रोक देना। जी, पैरेलल, डाइवर्जेंट, भाई कन्वर्जेंट, ये हो गया डाइवर्जेंट। सिमिलर है और पैरेलल का क्या होगा? सिमिलर तो एंटोनिम और सिनोनिम। इसलिए बोलते हैं वर्ड को अच्छे से पढ़ो। मैनिफेस्टेड, कंसील्ड, कंसील, मैनिफेस्टेड मतलब उजागर करना, सामने लाना, अपोजिट विल बी कंसील। ब्लॉक्ड,
फैसिलिटेट, ब्लॉक का मतलब वो करना, फैसिलिटेट मतलब कि बढ़ावा देना, सहायता करना। विंडिकेटिव स्टार्ट का भी मतलब हाँ जी सर, एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो। स्टार्ट प्रमोट का भी वही हो गया सर, रोक देना फिर शुरू कर देना। प्रमोटेड भी तो बढ़ावा देना तो सर प्रमोटेड हो गया ना। ये आप कंटेक्चुअल मीनिंग पे देखो। ब्लॉक मतलब कि कोई काम हो रहा है, आपने उसका रास्ता रोक लिया, आपने वो काम को रोक दिया, है ना, आपने हिंड्रेंस क्रिएट कर दी। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि आपने उस काम में सहायता की, आपने उस काम को और ज्यादा बढ़ावा दिया है, बढ़ा दिया। ये दोनों अपोजिट मीनिंग्स वाले हो गए। स्टार्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, है ना, तो जरूरी नहीं कि ब्लॉक होने के बाद शुरू किया होगा, हो सकता है उसको इनिशियल पॉइंट से ही आपका शुरू किया गया हो। और प्रमोटेड का मतलब होता है कि चीज आपकी कंटिन्यूस चल रही है, एक के बाद एक, लेफ्टिनेंट के बाद आप जो है कैप्टन बने, कैप्टन के बाद मेजर बन रहे हैं। फैसिलिटेटेड को मतलब आसान कर दिया। सुन तो लो, अगर आपकी एसीआर में दिक्कत हो गई तो यानी कि आपके 2IC ने आपका प्रमोशन ब्लॉक नहीं किया है, वो रोक दिया, स्टॉप कर दिया है कुछ टाइम के लिए। बोलिए। फैसिलिटी का मतलब आसान करना नहीं होता। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सहायता करना, एक तरीके से, एक है ना, सहायता करना। किसी बोला जाता है ना कि ये आपको फैसिलिटेट करेंगे इन चीजों के लिए, यानी कि ये आपके काम को आसान बनाएगी, आपकी सहायता करेंगे, बढ़ावा देंगे इस चीज, ठीक है। विंडिकेटिव, फॉरगिविंग, फॉरगिविंग। विंडिकेटिव मतलब बदला लेना, ऑपोजिटली फॉरगिविंग। टर्न कोट, लॉयल, बिल्कुल, टर्न कोट मतलब दल बदलू, ऑपोजिट विल बी लॉयल। लॉयल, इनॉग्रेट, टर्मिनेट, क्या? टर्मिनेट, फैसिलिटेट, इनॉग्रेट का मतलब होता है कि हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट, टर्मिनेट चीज को खत्म कर देना। एम्बेलिश, Demolish. मारना, डिमोलिश, मॉडल, Demolish भी आएगा, Spoil. खराब खराब। एस्टैब्लिश का डिमोलिश आ सकता था, एम्बेलिश का होगा स्पॉइल। डिटेस्ट, डस्ट, लाइक, लाइक, इंटेंशनल, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, कॉमन, डिजॉल्व, स्टार्ट करना, कंक्लूड करना, फिनिश करना। एक्सपेंड, कंस्ट्रक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। प्रोस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब धन धान में सब होना, अपोजिट क्या होगा अभी बताते स्टार्टिंग में, नेगेटिव, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्स कंडीशंस। स्टिमुलेट, डिस्करेज, करेज, स्टिमुलेट मतलब कि बढ़ावा देना किसी चीज को, है ना, इनकरेज, जी। अपोजिट विल बी डिस्करेज। डिस्करेज, कैलिब्रेट, जानबूझ के, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, पेरिलस खतरे भरा, सेफ, सेफ, डिस्प्यूटेबल, अनडिस्प्यूटेबल, अनडिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल है, ठीक है। ऑडेशियस साहसी, बोल्ड, और टिमिड, मेटिकुलस, केयरलेस, केयरलेस, स्पार्क, रेबेल, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स खत्म होते हैं, है ना। अभी फेज 1 इनका खत्म हो रहा है, यानी कि आज के लेक्चर के लिए। अब मैं आपको तो कुछ बेसिक सी चीज बता देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी वोकैब को बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टेडियस लग सकता है आप लोगों को, बट इट इज वेरी 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 वर्दी, है ना। ये आपको बहुत फर्क क्रिएट करेगा। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने 100 सिनोनिम्स किए, 100 हमने एंटोनिम्स किए, तो टोटल एक सिनोनिम के अंदर आपके 5 वर्ड आ जाते हैं, एंटोनिम्स के अंदर भी 5 वर्ड आ जाते हैं। टोटल 500 वर्ड्स इधर, टोटल 500 वर्ड्स इधर। अब इनमें से ऐसे बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता, है ना। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर 99th वाले की बात करें, मेटिकुलस की मीनिंग हो सकता है हमें नहीं पता, अनमेरिटेड की मीनिंग हमें नहीं पता, अनइमेजिनेटेड की मीनिंग हमें पता है, केयर फ्री की भी पता है, केयरनेस की भी पता है। तो इस सेंटेंस से हमें 2 वर्ड ऐसे मिल गए हैं जिनकी मीनिंग हमको नहीं पता, है ना। तो ऐसे हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका मीनिंग नहीं पता है उनको हमें अपनी वोकैब बिल्डिंग में शामिल करना। तो वोकैब बिल्डिंग में शामिल करने के सबसे इजी सा तरीका है, आपको एक नोटबुक या लूज पेपर जो भी आप मेंटेन कीजिए, और आप ये जो वर्ड है मेटिकुलस, आप इसको यहाँ लिखिए। इसको लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको इसकी मीनिंग लिखनी है ना।
नहीं लिखनी, मीनिंग नहीं लिखनी। मीनिंग लिखने वाला काम बच्चों का होता है, वर्ड मीनिंग वाला, तो वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, कुछ एक पैटर्न टाइप का बनाना है जिससे ये वोकैब हमारी डेली यूज में आ जाए, है ना। इसमें सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहला आपको इसको जो लिखना है, एक ऐसा सेंटेंस आप बनाइए इस वर्ड को यूज करते हुए कि वो सेंटेंस अपने आप में इस वर्ड की मीनिंग को एक्सप्रेस कर दे, है ना। मेटिकुलस आपने मीनिंग समझ ली उसकी, उसके बाद आप अपने हिसाब से एक सेंटेंस में, इनिशियल फेजेस में आपको ये करना पड़ेगा कि आप सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस को जब भी आप पढ़ें तो आपको इस वर्ड की मीनिंग जो है वो समझ में आ जाए, है ना। एग्जैक्टली मीनिंग नहीं लिखनी, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है। फिर धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करते जाएंगे तो फिर आपको और क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है कि आपको ये जो सेंटेंस लिखना है ये आपका ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए, है ना। इसमें जब हम ग्रामर को बेसिक कवर कर लेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होना चाहिए। फिर आप इसमें और क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा सही होना चाहिए। प्रॉपर जगह कंजक्शंस लगे हुए हैं, प्रॉपर जगह प्रपोजिशंस लगे हुए हैं, एडजेक्टिव वगैरह, यानी कि ग्रामेटिकली आ जाता है। आपको उसका स्ट्रक्चर सही देखना है। और फिर सबसे लास्ट में एक और चीज कर सकते हैं जो एसएसबी के टर्म से हमारे काम में आती है, दैट इज WAT, है ना। WAT मतलब कि आप किसी भी वर्ड को देख रहे हैं तो इस वर्ड को आप वर्ड, रुक जा भाई, वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, लिखेंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को आप लोगों को पता ही है, पता है ना। यस सर। हाँ, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के हिसाब से आप क्या करेंगे, चीजों को लिखेंगे। यानी कि आपका जो वर्ड है वो क्या करेगा, वो आपकी OLQs को एक्सप्रेस करेगा। तो ये साइमल्टेनियसली आपको क्या कर रहा है, 3-4 आपकी चीजों को एम कर रहा है। अरे रुक जा, बता, ठीक है। तो वो आपकी क्या कर रहा है, 3-4 चीजों को एक साथ क्या कर रहा है, कितना बात बंद कर। जाओ 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 अभी जाओ अभी बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं, उससे चिंता मत हुआ करो, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सबका चलता ही रहता है, तो डोंट वरी आप, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो होती है वो मुख्य बिल्डिंग के लिए फॉलो करनी पड़ती है ना। सर WAT में भी तो वर्ड क्या सर WAT में भी उसी से लिखेंगे जब हमें मीनिंग पता होगी इस वर्ड की, तभी उसका सेंटेंस बन पाएगा। ये आपको लेटर फेजेस में करना है। इनिशियली तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसकी मीनिंग समझ के सेंटेंस बनाओ। फिर कोशिश करो धीरे धीरे कि भाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो, फिर आप उसका स्ट्रक्चर भी सही लिखो, और इन दी एंड क्या करो, फिर आप उसकी WAT की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि OLQs वाली चीज भी शामिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इतना कर लो तो ही आपके वोकैब जो बिल्डिंग है वो हो जाए। ओके सर। ठीक है, यस सर। कोई समस्या हो? नहीं सर। नो सर। सर एक करंट अफेयर्स रिलेटेड, एक सेकंड, थोड़ा सा यूनिक मेथड है ये, मैंने खुद से डेवलप किया था। क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग, आप प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, जो वर्ड मीनिंग लिखने वाला जो काम है वो मुझे थोड़ा सा बच्चों वाला लगता है ना। और आप कितना याद करोगे वर्ड मीनिंग लेके, आपने वर्ड लिखा उसकी मीनिंग लिखी, आप कितना ज्यादा याद करोगे। तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप उसके 2 से 3 चीजें आप जो है कंसेप्ट निकालें उसके। तो कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए चीजों को लेके, तो वो चीज क्लियर रहेगी तो फिर हमें चीजें बहुत सारी समझ में आती है। अब बोलो भाई क्या दिक्कत। WAT का यही होता है ना कि फट देखते ही सबसे पहले दिमाग में कौन सा सेंटेंस आ रहा है। हाँ, WAT का सबसे पहले यही होता है। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आपने एक सेंटेंस लिखा, एक आपने सेंटेंस उसकी मीनिंग वाला बना दिया, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आपने तुरंत की तुरंत बना दिया। स्पेस छोड़ दो ना, एक सेंटेंस को लिखने के बाद में इतना स्पेस छोड़ दो। पहले आपने क्या किया, उसकी मीनिंग वाली चीज लिखी, है ना। फिर आपने क्या किया, इस नोटबुक को मेंटेन किया। इस नोटबुक को मेंटेन करने के बाद में क्या कर रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप दोबारा वापस आए और आपने फिर से वो सारी सेंटेंसेस पढ़े जो वर्ड्स के सामने लिखे हुए हैं, तो आपको एक मीनिंग समझ में आ रही है उनकी। उसी टाइम पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो उनकी, जो स्पेस छूटा हुआ है उसके नीचे आपने WAT वाला सेंटेंस बना दिए, ठीक है।